स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो बिहार यानी बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसका सिलेबस क्या है और कौन सी बुक लेना है जिससे हमको पढ़ाई करना है, ये भी हम आपको बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले सिलेबस को जान लेते हैं। अगर देखो आपने फॉर्म भरा हुआ है तो सिलेबस को सबसे पहले जानेंगे। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो 2 पेपर होंगे, एक प्रश्न पत्र 1 होगा, एक प्रश्न पत्र 2 होगा, आप सभी को पता है। प्रश्न पत्र अगर 1 की बात करें तो 100 अंक का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे और समय जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। ठीक है भाई। 2 भागों में आपका पेपर बटा होगा। जो प्रथम भाग होगा वो इंग्लिश का होगा, सेकंड भाग जो होगा हिंदी उर्दू बांग्ला आपको और सारी भाषाओं में होगा, जिसमें ऐसे आपको 75 प्रश्न मिलेंगे और 25 इंग्लिश के। अब ज़्यादातर लोग हिंदी ही करेंगे, कुछ लोग होंगे जो हिंदी के अलावा जैसे उर्दू वगैरह या और चीज़ों को करें, है ना, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, हिंदी ही करेंगे। यहाँ पर हिंदी लिख लीजिए। ठीक है। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो आपकी दी गई है वो आपकी दी गई है बिल्कुल नहीं, है ना। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं दी गई है इस वाले पेपर में। पासिंग मार्क्स की बात करें तो 30% नंबर आपके जो है वो होने चाहिए आपके पासिंग मार्क्स के हिसाब से। इसमें 30% नंबर जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, यानी 30% नंबर आपके आने चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न पत्र अगर आपके 2 की बात करें तो सामान्य अध्ययन का ये पेपर होगा, 2 घंटे का ही पेपर होगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या 120 होगी, अंक भी 120 होंगे, यानी दोनों के अगर अंक मिला लें तो 220 हो जाते हैं। लेकिन इस पेपर में आपको पास होना जरूरी है, यानी 30% आने चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 या 1/4 का, वो आपको बता दिया जाएगा। 1/3 या 1/4 का नेगेटिव मार्किंग इस वाले में आपका हो सकता है। ठीक है। समय की बात करें 2 घंटा इसके लिए। विषय में आपका गणित भी आएगा। आपको गणित के लिए 1 to 8 तक हम आपसे कहेंगे, लेकिन ज़्यादा अगर आपको फोकस करने की बात करें तो 6 से लेकर 8 तक, 1 to 5 ऐसे क्वेश्चन ही नहीं होते हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाएं, वो 6 to 8 ही होता है। तो 6 to 8 की अगर हम लोग बात करेंगे, 1 सेकेंड रुकना, अगर 6 to 8 की हम लोग बात करेंगे तो देखो आपका क्या हो जाएगा, गणित और रीजनिंग। आप तर्क शक्ति जानते हैं, रीजनिंग को पढ़ना है। कोई अभी चैप्टर निश्चित नहीं किए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर से आपसे पूछा जाना है। सामान्य जागरूकता की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपसे सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। आपको सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें उसमें आपकी पॉलिटी भी यानी कि अर्थशास्त्र भी आता है, राज्य व्यवस्था भी आता है, नागरिक शास्त्र, जो भी आपके होते हैं सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ना है। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं सारे राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ना है, सामान्य विज्ञान को पढ़ना है, भूगोल पर्यावरण पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है जिसको राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, पॉलिटी भी पढ़ना है जिसको राज्य व्यवस्था बोलते हैं। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं, ये सारे तैयार करना है पूरा सिलेबस। अब आप लोग कहेंगे देखो ये 120 नंबर का पेपर है, मुख्य पेपर आपका यही है, आप ये समझ लीजिए मेन पेपर जो आपका है वो यही वाला पेपर है। अब आप लोग कहेंगे सर अगर हम लोग बात करें किस चीज़ की, अगर हम लोग बात करें क्या नाम, किताब कौन सी लेनी है, कौन सी किताब से हमको पढ़ना है, किताब की अगर हम लोग बात करें तो किताब क्या हो जाएगी, चलो इसकी बात भी कर लेते हैं ना। अगर आपने अभी कोई किताब नहीं ली है, अगर किताब ले ली है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं ली है तो हम आपको बताते हैं कौन सी किताब को आप पढ़ेंगे। ठीक है। देखो किताबों की अगर हम बात करेंगे, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा जिसको हम लोग बोलते हैं घटना चक्र, है ना। घटना चक्र की अगर आपके पास किताब ऑलरेडी पहले से है तो बढ़िया है, और अगर नहीं है तो बुक में आप घटना चक्र ले लीजिए। जिस घटना चक्र में आपका क्या क्या होना चाहिए, एक जीके जीएस का घटना चक्र आपके पास हो। जीके जीएस के घटना चक्र में आप ये देख सकते हैं कि बीपीएससी जो है वो आपसे किस प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा है। दूसरी चीज़, जब आप एक ये घटना चक्र ले लेंगे, दूसरा आपको घटना चक्र ले लेना है मैथ का कि बीपीएससी किस प्रकार की मैथ पूछ रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आ जाएगा, है ना, उसमें हो सकता है रीजनिंग भी हो, और जीके का भी बीपीएससी का प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो सकता है आ गया हो। ठीक है, मार्केट में। तो आप लोग घटना चक्र से आप लोग अगर पढ़ाई कर लेंगे तो
तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप जान पाएंगे। नहीं तो कोई कह रहा है कि सारी एनसीईआरटी पढ़ डालो, आप कब तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कितनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कितनी बुकों को पढ़ेंगे, क्या यूपीएससी की तैयारी करेंगे, है ना। अर्थशास्त्र के लिए एनसीईआरटी, सामाजिक विज्ञान में भूगोल के लिए एनसीईआरटी, इसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स तो हो ही गया, राजनीतिक के लिए आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो फिर इससे अच्छा तो यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये है कि इसका स्तर जान लेना। आप भैया एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, अगर सारी एनसीईआरटी पढ़नी है तो फिर डीएम काहे ना बन जाएंगे, फिर शिक्षक बन के क्या होगा। तो हमारा कहना आपसे ये है, अगर हमारी बात को समझ रहे हैं तो आप क्या करिए, घटना चक्र में देखिए कि यूपीएससी किस स्तर के प्रश्नों को पूछता है, उस स्तर के प्रश्नों पर आप अपनी पकड़ बनाइए, पढ़ाई करिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए। हमारे चैनल पे भी बहुत जल्द आपको क्लासेस मिलेंगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि सभी को पता चल पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।